प्रश्नावली 1.1 का चौथा सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये अपने लिए सवाल दिया गया है। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर संकेत भी दिया गया है। संकेत में लिखा है, यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। इतना हमारे लिए संकेत दिया गया है। तो चौथा सवाल में जो हमें संकेत दिया है इसी की मदद से हम करेंगे। इसमें संकेत में लिखा है कि मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो अपन यही लिख ले रहे हैं कि माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इस संकेत से हमने लिख लिया। तो यहाँ लिख दो, प्रत्येक का वर्ग करने पर, इतने में कोई दिक्कत? अपने प्रत्येक का क्या करना है? वर्ग करना है। तो सबसे पहले किसे, इनसे नहीं बोलना है, अपने इन दोनों से नहीं है, मतलब सिर्फ अभी हम 3q को ले रहे हैं। तो हमने यहां लिख लिया 3q लिखा और इसका अपने लिए वर्ग कर दिया, देखो दोनों का। अब देखो चूंकि दो चीजें थी इसलिए हमने यहाँ पर कोष्टक लगा लिए। जब एक से ज्यादा चीजें हो तो कोष्टक लगा लिया करो। तो 3q का वर्ग, इसमें लिखा है वर्ग करना है, तो वर्ग कर दिया अपन ने। अब यहाँ पर लगाएंगे बराबर का निशान, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, देखो इसका अपने वर्ग करना है। तो जब अपन 3 का वर्ग करेंगे तो अपन जानते हैं कि 3 का वर्ग कितना होता है? 9। तो 3 का वर्ग हो गया अपना 9। अपन जानते हैं कि नहीं, 3 का वर्ग बराबर क्या होता है? 9, है ना। तो 3 का वर्ग किया तो आ गया 9, और जब q का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा q का वर्ग, q स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ कोष्टक हट जाएगा, अपन ने वर्ग कर दिया, कोष्टक हट जाएगा, ठीक है। अब इतना आ गया है। अब इसके लिए अपन ने देखो सवाल में क्या लिखा है कि इसे अपन 3m के रूप का बनाना है, 3m के रूप का बनाना है। तो ऐसा बनाने के लिए अपने लिए कैसा बनाना है? 3m। तो 3m बनाने के लिए अपन को यहाँ पर देखो कितने की जरूरत है? आगे 3 की जरूरत है, मतलब आगे 3 आना चाहिए, लेकिन आ रहा है अपना 9। तो इसके लिए अपन कैसे लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। 3 लिखने के लिए क्या करेंगे, अपन बराबर का चिन्ह लगाएंगे और 9 के लाने अपन देखो 3 गुणा 3, ऐसा लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया? 3 तिरका 9, 9 के लिए अपन ऐसा लिख सकते हैं 3 गुणा 3। क्यों लिखे अपन ने ऐसा? क्योंकि अपन यहाँ 3 की जरूरत थी लेकिन दिया है अपने लिए 9। इतना समझ में आ रहा है? चलो अब इसके बाद ये 9 को तो अपन ने लिख लिया 3 गुणा 3, लेकिन अब q के लिए लिखना है। तो q को अपन ज्यों कहते हो लिख देंगे q स्क्वायर। इतने में कोई दिक्कत? 9 को लिखा अपन ने ज्यों कहते हो 3 गुणा 3 और q का q स्क्वायर उतार दिया। क्लियर? अब इसमें देखो अपने लिए तो ऐसा बनाना है। तो ऐसा बनाने के लिए अपन 3 से तो बोलेंगे नहीं, ये जो आगे 3 लिखा है 3 की तो अपन को जरूरत ही है, तो वो 3 तो अपन को ज्यों कहते हैं लिखा लेने देना है। तो 3 हमने ज्यों कहते हैं उतार दिया। क्लियर? अब अपने पास बच क्या रहा है? 3q स्क्वायर। तो उस 3q स्क्वायर की जगह अपन को मान लेना है m। क्या मान लेना है? m। इतना समझ में आ गया? तो यहां अपन लिख देंगे माना 3q स्क्वायर बराबर m, मतलब 3q स्क्वायर के लिए अपन ने क्या मान लिया है? m। समझ में आ गया? और यहां लिख दो एक पूर्णांक है, बस इतना लिख देना है, एक पूर्णांक है। आ गया समझ में? 3q का वर्ग बराबर इतना आ गया। इसे अपन को ऐसा बॉक्स कर लेना है, ठीक है। अब अपना 3m आ गया, इस वाले का काम पूरा हो गया। अब अपन किस पे आएगा? इस पे 3q प्लस 1 पर। जैसे अपन ने यहाँ 3q का जैसे इसका वर्ग किया था पहले, उसी तरह से अपन इसका वर्ग करेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे अपन नीचे? 3q प्लस 1। तो यहाँ आप लिख लो 3q प्लस 1, इसे लिख लिया। और अब इसका भी वर्ग कर दो, जैसे इसका वर्ग किया था तो अपन इसका भी वर्ग कर दिया, कोष्टक लगाया और वर्ग कर दिया, ठीक है। अब वर्ग करने के बाद इसका देखो सूत्र बन रहा है। क्या सूत्र बन रहा है इसमें? इस सूत्र को यहाँ लिख ले रहे हैं अपन। यहाँ चूकी का निशान बना लेना है, 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु नीचे। यहाँ लिखेंगे a प्लस बी इसका होल वर्ग। क्या होता है? a का वर्ग प्लस 2ab और प्लस b का वर्ग। इतना समझ में आ गया?
ये सर्वसम्मति का एक सूत्र होता है, तो उसके हिसाब से अपन को लिखना है। तो देखो इस हिसाब से तो दिया ही है, अपन ने बराबर के बाद लिखना है। देखो बराबर अपना यहाँ लगा है, अब बराबर के बाद क्या आ रहा है ए। तो देखो एक ही जगह अपन को क्या लिखना है, हमने बताया अभी कि एक ही जगह क्या लिखा है 3Q, तो अपन ने लिख दिया 3Q। आ गया समझ में। अब इस पर देखो ये पे वर्ग लगा है, तो इसको भी वर्ग लगा दो, कोष्टक लगाया और हमने वर्ग कर दिया। इतना समझ में आ गया, यहाँ तक हो गए। अब कहाँ पहुँचे अपन, प्लस के चिन्ह पर। तो यहाँ पर अपन ने प्लस का चिन्ह लगाया, प्लस के चिन्ह के बाद कहाँ पहुँच रहा है 2 पर, तो यहाँ अपन ने 2 लिखे और फिर ए। तो ए की जगह क्या लिखना है अपन ने 3Q, तो यहाँ पर अपन गुणा का चिन्ह लगा के लिख देते हैं 3Q। ये गुणा क्यों लगाया, क्योंकि अगर अपन यहाँ गुणा नहीं लगाते तो ये 2 पे 3 23Q हो जाते। आ रहा ना समझ में, मतलब इन दोनों को अलग अलग करने के लिए अपन क्या लगा देते हैं, गुणा का चिन्ह लगा देते हैं इनके बीच में। समझ में आ रहा है ना। चलो अब काय पे आ गए अपन बी पर। तो देखो बी की जगह क्या लिखा है 1, तो इसमें फिर अपन वही देखो अलग अलग करना है, तो अपन क्या करेंगे गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 1 लिख दिया। इतना समझ में आ गया। इसके बाद अपन कहाँ पहुँच गए, प्लस के चिन्ह पर। तो देखो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे अपन यहाँ पर, और फिर क्या पहुँच रहा है अपन बी। तो बी की जगह देखो अपन ने क्या लिखना है, हमने अभी बताया था कि 1, तो बी की जगह लिख दिया अपन ने 1, और इस पर देखो 2 की घात लगी है, तो इस पर भी हमने 2 की घात लगा दी। इतना समझ में आ गया इस सूत्र के हिसाब से। देखो यहाँ पर भूल जाते हैं कि कैसे कैसे जमाना है, तो इसका ध्यान रखना है। बिल्कुल सिंपल है, जहाँ जहाँ ए आ रहा होगा वहाँ अपन ने 3Q लिख दिया, और जहाँ जहाँ बी आ रहा था वहाँ वहाँ हमने 1 लिखा है। इतना समझ में आ गया। ये 2 कहाँ से आ गया, तो 2 ये सूत्र में थे। क्लियर हो गया। चलो अब इसे अपन आगे हल कर लेते हैं। तो इसके लिए तो अपन जो कहते हैं लिख लेंगे 3Q प्लस 1 और इसका होल। इससे नहीं बोलना है अपन, बराबर के इस तरफ वाले इसको हल करना है। तो देखो 3Q का वर्ग, देखो अब भी हल अपन ने किया था यहाँ 3Q का वर्ग। जब अपन ने 3 का वर्ग किया था तो कितना आया था 9। ऐसा यहाँ जब अपन 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, और जब Q का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा Q²। अब भी हल अपन ने किया था यहाँ पर, देखो Q का वर्ग किया था तो Q² आया था, तो बस वैसे के वैसा बन गया। समझ में आ गया इतना। चलो अब इसका तो हो गया, 3 का वर्ग कर दिया 9 लिख दिए, Q का वर्ग कर दिया तो Q² लिख दिया। अब कहाँ आ गए, प्लस के चिन्ह पर। देखो अपन ने प्लस का चिन्ह लगा लिया। बिल्कुल सिंपल है, एक स्टेप से दूसरी स्टेप बनती जा रही है ना। अब इस पर देखो इन सभी में गुणा का चिन्ह लगा है, यहाँ से यहाँ तक। देखो यहाँ से यहाँ तक इन तीनों में गुणा का चिन्ह लगा है, मतलब इन तीनों का गुणा होगा। जैसे अपन करते हैं ना गुणनखंड में करते हैं, पहले 2 गुणा 3 गुणा 5 लिखे रहते हैं ऐसे। तो कैसे करते हैं, पहले इसका इसमें गुणा कर देते हैं, तो कितना आया था 2 3 6, और फिर इसका इसमें गुणा कर देते हैं 2 3 6, और 6 का 5 में गुणा कर देते 6 5 30। तो ऐसे इसमें करना है अपन ही। पहले अपन ने 2 का 3Q में गुणा किया तो हो गया 6Q, 2 3 6Q हो गया। और जब 6Q का 1 में गुणा करेंगे तो 6 एकम 6Q आ जाएगा, है ना। तो अपन ने यहाँ लिख लिया 6Q। इतने में कोई दिक्कत, इन तीनों का गुणा हो गया। 2 का 3 में गुणा किया 2 3 6 हो गए, और 6 एकम 6 लिख दिए, और Q का Q लिख दिया। क्लियर। चलो अब कहाँ आ गए, इसके बाद यहाँ तक तो अपन ने गुणा कर लिया। अब आ गए प्लस के चिन्ह पर, तो प्लस का चिन्ह लगाया, और यहाँ देखो 1 का वर्ग करते हैं तो क्या 1 ही होता है। अपन ने सीखा है 1 का वर्ग हमेशा 1 होता है, 2 का वर्ग हमेशा 4 होता है। ये अपन ने वर्ग सीखे ही हैं, तो 1 का वर्ग क्या लिख दिया अपन ने 1। इतना क्लियर हो गया। चलो अब आगे देखेंगे, इसे अपन जो कहते हैं लिख लेंगे 3Q का वर्ग प्लस 1, इसका 3Q प्लस 1 का होल वर्ग, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। और इनको देखो अब इसमें समझो, इसमें देखो यहाँ आ रहे हैं 9, जैसे अभी 9 आ रहे थे ऐसे अब भी 9 आ रहे हैं। लेकिन अपन ने क्या पढ़ा है कि अपन ने एक तो 3m के रूप में करना है, सवाल में लिखा है कि या तो उसे 3m के रूप में बनाओ, या फिर किस रूप में बनाओ 3m प्लस 1 इस रूप में बनाओ, या तो 3m के रूप में लिखो, या फिर 3m प्लस 1 के रूप में लिखो। तो देखो 3m के रूप में तो अपन लिख चुके हैं, अब अपन क्या लिखना है 3m प्लस 1 के रूप का बना सकते हैं अपन इसे। तो देखो इस तो अपन कर चुके हैं, अब अपन किस रूप में बनाना है 3m प्लस 1 के रूप में। तो देखो प्लस 1 तो आ ही रहा है, देखो यहाँ प्लस 1 आ रहा है, मतलब अपन को इन दोनों से नहीं बोलना है। इतना समझ में आ गया। प्लस 1 अपन है जो सिद्ध करना है, जिसके रूप में अपने दिखाना है, वो तो अपने लिए लिखा है, यहाँ लिखा है, और वो अपने सवाल में भी आ रहा है, तो इससे नहीं बोलना है। आगे अपने लिए कितना ले आना है 3, यहाँ आगे 9 लिखे हैं, तो 9 को अपने क्या बना देना है 3 बनाना है। क्यों, क्योंकि अपने यहाँ जो सिद्ध दिखाना है, सिद्ध करना है, उसमें आ रहा है 3। तो इसको देखो 3 बनाने के लिए क्या करते हैं अपन, इन दोनों में से देखो हमने लाइन बना दी यहाँ से यहाँ तक 9Q² प्लस 6Q, इन दोनों में से अपन क्या करेंगे 3 को उभयनिष्ठ ले लेंगे, यानी कॉमन ले लेंगे। तो चलो लो कॉमन, तो यहाँ अपन ने 3 कॉमन ले लिए इसमें से। जब 3 कॉमन ले लेंगे तो देखो यहाँ क्या बचेगा, जितने कॉमन लेते हैं उनका इसमें भाग देते हैं। तो 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 9 से ज़्यादा ना हो, तो 3 एकम 3,
3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, कितनी बार गया? 3 बार गया। समझ में आ गया। और क्यू स्क्वायर अपन को ज्यों कि त्यों लिख लेना है, फिर प्लस का चिन्ह लगाया। अब देखो इसमें से भी अपन कॉमन ले रहे हैं, जहाँ तक अपनी लाइन खींची है वहाँ तक, तो 3 का इसमें भी अपन पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 6 से ज़्यादा ना हो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितनी बार गया? 2 बार, तो 2 लिख दिए। आया समझ में। और क्यू का यहाँ पर क्यू लिख दिया। ये समझ में आ रहा है। यहाँ क्यू पे स्क्वायर लगा था तो यहाँ क्यू पर स्क्वायर था, ज्यों कि त्यों लिख दिया। यहाँ क्यू लिखा है तो क्यू लिख दिया। अब देखो जहाँ तक अपनी लाइन खींची थी उतने के बाद अपने कोष्टक बंद भी कर देना है, इसका ध्यान रखना है। ये लाइन खींच लेना है तुम्हें भी ऐसे ही, और कोष्टक यहाँ से शुरू करना है, यहाँ बंद कर देना है। क्लियर। अब काय पे आ गए अपन यहाँ +1 पर, इससे नहीं बोलना है अपने +1, इससे नहीं बोलना है अपने, क्योंकि वो अपने उतना चाहिए है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इससे ज्यों कि त्यों लिख लिया 3q + 1 का होल वर्ग बराबर 3 की, तो देखो अपने 3 लिखना है क्योंकि अपन उतना सिद्ध करना है, तो 3 लिख दिए। और जो कोष्टक में आ रहा है इतना चीज, उसकी जगह अपन को क्या मान लेना है? m। इतना समझ में आ गया। जो कोष्टक में लिखा है जितनी चीज, उसकी जगह अपन ने क्या लिख दिया? सिर्फ m। ये मन से लिखते हैं अपन, है ना। और फिर काय पे आ गए, यहाँ तक तो अपने m लिखा गया। अब आ गए अपन प्लस के चिन्ह पर, तो प्लस का चिन्ह लगाया और यहाँ पर आ गए अपन 1। क्लियर हो गया। बस इतना कर लेना। देखो अब ऐसे ही बन गया 3m + 1, 3m + 1 माना, जो कोष्टक में माना है इसके बराबर। क्या कोष्टक में क्या लिखा है अपना? 3q² + 2q, इसके बराबर अपन ने क्या मान लिया? सिर्फ इसके बराबर, है ना। एक तो अपन ने लिखा है सिर्फ कोष्टक के अंदर वाले, इसके बराबर अपन ने मान लिया है m। माना है कि नहीं अपन ने? देखो यहाँ इसकी जगह अपन ने m लिख दिया, और यहाँ लिख देंगे 1 पूर्णांक है, 1 पूर्णांक है। समझ में आ गया। बस तो अपना ये देखो ये भी सिद्ध हो गया कि ये 3q + 1 है। ये जो 3q + 1, 3q + 1, इसका अगर अपन वर्ग करेंगे, वो वर्ग करने की बोल रहे हैं सवाल में, बोल रहे हैं नहीं संकेत में, कि उनका फिर ऐसा मान लो और उनका फिर वर्ग करो। तो इनका अपन ने वर्ग करा, देखो 3m + 1 के रूप का आ गया। यही अपने सवाल में दर्शाना था। ठीक है, चलो अब ये वाला कर लिया अपन ने, ये वाला कर लिया। अब इसके बाद करेंगे ये वाला 3q + 1। चलो इतना पहले उतार लो। इतने के लिए इस माना की वाली लाइन नहीं लिखना है दोबारा, इसका ध्यान रखना, नहीं तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ज्यों कहते टीप देंगे अभी। तो ये माना की वाली लाइन अपन लिख चुके हैं, हमारा यहाँ नीचे जगह नहीं थी इसलिए हमने सवाल मिटा दिया है। आपको उसी के नीचे करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसका कर लिया, इसका कर लिया, इसे लिखेंगे, है ना। इसका वर्ग करना है तो अपन लिख लेंगे 3q + 2 इसका अपन है वर्ग करना है। आ रहा समझ में। अब भी हल अपन ने 3q + 1 इसका वर्ग किया था, जैसा उस सूत्र के द्वारा, ए वाले सूत्र से किया था कि नहीं। ठीक है, चूंकि a + b का होल वर्ग बराबर होता है a का वर्ग + 2ab + b का वर्ग। इतना समझ में आ गया। अब देखो जहाँ जहाँ अब a लिखा है, जहाँ जहाँ देखो a आ रहा है, तो a की जगह अपन क्या लिखेंगे? 3q, और जहाँ जहाँ ये b आएगा उसकी जगह अपन क्या लिखेंगे? 2। आ रहा ना समझ में। अभी अपन b की जगह क्या लिख रहे थे? 1, इस वाले में लिख रहे थे 1। अपन इस वाले में पहुंच गए तो इस वाले में अपन यहाँ लिखा है 2, तो अब b की जगह अपन लिखेंगे 2। समझ में आ रहा है। चलो तो अब बराबर में पहुंच गए अपन, तो ये बराबर यहाँ भी लगा है। बराबर के बाद क्या लिखा है? a, तो a की जगह अपन को अपन पता है क्या लिखना है? a वाला, है ना, 3q। a की जगह क्या लिखना है? 3q। क्लियर। अब देखो a पे स्क्वायर लगा है तो इस पे भी स्क्वायर लगा दो, लेकिन इस पे स्क्वायर लगाने के लिए अपन यहाँ कोष्टक लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दो संख्या, दो अंक दिए हैं। ठीक है, 3 भी लिखा है, q भी, दो चीजें दी हो जब भी, तो अपने कोष्टक लगा के स्क्वायर लगाओ। चलो इसके बाद कहाँ आ गए? प्लस के चिन्ह पर, तो अपन प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। इसके बाद कहाँ आ रहा है अपन? देखो ये 2 लिखे हैं, 2, तो यहाँ पर अपन ने 2 लिख लिए सूत्र में से देख के। फिर क्या आ रहा है? a, तो देखो a की जगह अपन क्या लिखना है? 3q, तो a की जगह 3q लिखना है, और यहाँ गुणा का चिन्ह लगा के अपन लिख लेते हैं 3q। गुणा भी हाल हमने बताया, क्योंकि दो चीजें अलग करने के लिए इनके बीच में गुणा का चिन्ह माना ही जाता है ना। अब फिर क्या आ रहा है? देखो b आ रहा है, तो b की जगह अपन क्या लिखना है? यहाँ से 2, अभी बताया था। तो अपन गुणा का चिन्ह लगाएंगे और लिख देंगे 2। क्लियर। चलो इसके बाद अपन को क्या करना है? यहाँ प्लस के चिन्ह पर पहुँच गए, तो यहाँ अपन ने लगा लिया प्लस का चिन्ह। इसके बाद अपन कहाँ पहुँच रहे हैं? b पर, तो b की जगह अभी बताया हमने कितना लिखना है? 2, तो यहाँ लिख दिया अपन ने 2, और इसका क्या हो रहा है? वर्ग, घात लग रही है, तो यहाँ अपन ने इस पर भी लगा दी वर्ग, 2 का वर्ग। ये जो घात लगाते हैं थोड़ी छोटी बनाना है। ठीक है,
चलो अब इसके बाद क्या करेंगे, अपने से हल करेंगे। तो देखो हल करने के लिए इसे जो कहते हैं उतार लो, 3q प्लस 2 इसका होल वर्ग बराबर का चिन्ह लगाओ। अब देखो 3q का वर्ग, तो 3 का वर्ग करते हैं, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और q का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा q वर्ग। अभी अपन ने दो इसमें और इसमें करके देखा था। चलो ये वाला हो गया, इसका वर्ग हो गया, 3 का वर्ग किया 9 आ गया, q का वर्ग किया q स्क्वायर हो गया, प्लस के चिन्ह पर पहुंचे तो प्लस का चिन्ह लगा लिया। इसके बाद देखो इन तीनों में देखो गुणा लगा है, इन तीनों में यहाँ तक इनमें गुणा लगा है, अभी अपन ने गुणा करके बताया था। इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसमें गुणा करेंगे। देखो 2 का 3 में गुणा हुआ तो इसका 2 का 3 में हुआ, 2 3 6, समझो इसको, 2 का 3 में होगा 2 3 6, और 6 का फिर इसमें 2 में होगा तो 6 दूनी 12। इन तीनों का गुणा जितना भी करेंगे तो 2 3 6 और 6 दूनी 12, कितना आ रहा है 12, और q का q लिख देंगे। ये समझ में आ गया इतना। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा लिया। अब देखो 2 का वर्ग करना है, 2 का वर्ग अपन जानते हैं कितना होता है 4, है ना। ये अपन ने वर्ग लिखवाए हैं, ये आपको 10 तक पता होंगे, है ना। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, ऐसे कम से कम 10 तक तो याद रखना ही रखना है। वैसे तो 10वीं में हो आप तो आपको कम से कम 20 तक याद होने चाहिए वर्ग, है ना। तो ये अपन को वर्ग याद रखना है। तो ऐसे 2 का वर्ग कितना होता है 4, क्लियर। यहाँ पर दो भूलते हैं अपन थोड़ा सा, तो वो भूले ना, ऐसी क्या करें कि अपने यहाँ से भूले ना, ये स्टेप भूल जाते हैं, इसके बाद ये तो बन जाती है, इसके जो बाद बनती है उसे थोड़ा सा भूल जाते हैं। तो आप ऐसा क्या करें कि नहीं भूलें। तो अपन को समझना है कि इस सवाल में देखो सिद्ध क्या करना है, इसके लिए बनाना है 3m + 1 के रूप का। काय के रूप का बनाना है 3m + 1 के रूप का बनाना है कि नहीं। तो देखो इसके रूप का बनाने के लिए अपन को क्या चाहिए, आगे 3 चाहिए और पीछे 1 चाहिए कि नहीं। तो देखो इसे पीछे 1 बनाने के लिए अपन इसमें से कुछ कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ इनको ज्यों को लिख दो अभी हाल। देखो हम ज्यों को उतार रहे हैं ना, 3q + 2 का वर्ग बराबर, इसको देखो हम ज्यों को उतार रहे हैं अभी, 9q वर्ग, कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ज्यों को 12q, प्लस का चिन्ह लगा लिया। अब देखो ये 4 आ रहे हैं, 4, तो 4 को हम तोड़ दे रहे हैं। देखो कैसे तोड़ देंगे, हम 4 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 3 + 1, क्योंकि 3 और 1 अपन जोड़ देंगे तो ज्यों कहते हैं 4 ही बन जाएगा अपना। तो 4 को ऐसा लिख सकते हैं कि 3 + 1, इतना समझ में आ गया। ये 4 को हमने तोड़ दिया, है ना। अपन 4 को 2 + 2 भी लिख सकते थे, लेकिन अपने पीछे 2 की जरूरत नहीं है, अपने लिए कितने की जरूरत है 1, तो इसलिए अपन ने 3 + 1 लिख दिया है, क्लियर। चलो अब देखो अपने पीछे जितना चाहिए था अपने +1 वो तो अपने लिए मिल गया, ये समझ में आ रहा है ना, इतना तो अपने मिल गया जो अपने यहाँ चाहिए था, ठीक है। चलो अब अपन कहाँ क्या करना है, अपने आगे 3 की जरूरत और है, 3 की जरूरत है। तो अपन 3 क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे अपन, कॉमन ले लेंगे। तो इनको अपन जो को लिख लेते हैं, आगे वाले बराबर किस तरफ वाले, और यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ देखो 3 की जरूरत है, यहाँ से 3 कॉमन ले लो। 3 कहाँ तक कॉमन लेना है, इन तीनों में से। देखो 1 2 3, यहाँ 3 तक, इन तीनों में से अपन 3 कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने के लिए 3 लिखा, कोष्टक लगा लिया। अब देखो 3 का पहाड़ा पढ़ो कि कितने से ज़्यादा ना हो, 9 से ज़्यादा ना हो। जितना कॉमन लेते हैं उसका अपन भाग देते हैं, तो इनमें अंदर सभी में भाग देना है। तो 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 9 से ज़्यादा ना हो। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 बार गया तो 3 यहाँ लिख दिए, q² अपन ने ज्यों कहते हैं लिख दिया। इतना समझ में आ गया। इसके बाद अपन कहाँ आ गए, प्लस के चिन्ह पर प्लस का चिन्ह लगा लिया। इसके बाद 12 पे आ गए। तो इसको देखो क्या करना है, अपन ने 3 का पहाड़ा जो अपन ने बाहर लिखे हैं, कॉमन लिए हैं जो, उसका पहाड़ा पढ़ना है कि अब 12 से ज़्यादा ना हो। अभी अपन 3 का पहाड़ा पढ़ रहे थे कि 9 से ज़्यादा ना हो, अब 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 12 से ज़्यादा ना हो। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, कितनी बार जा रहा है यहाँ पर 4 बार, तो 4 लिख लिए और यहाँ एक q लिख दिया। इतना समझ में आ रहा है। इसके बाद अपन कहाँ पहुँच गए, प्लस के निशान पर, तो प्लस का चिन्ह लगा लिया। अब देखो यहाँ तक हमने देखो लाइन बना दी थी, यहाँ तक कॉमन लेना है। तो अब 3 पे आ गए। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे अपन कि इस 3 से ज़्यादा ना हो। तो 3 एकम 3, एक ही बार जा रहा है, तो अपन ने यहाँ 1 लिख दिया। समझ में आ रहा है। ये 1 कहाँ से लिखी हमने, इसमें 3 का पहाड़ा पढ़ा कि 3 से ज़्यादा ना हो, तो 1 बार गया, तो यहाँ तक आए हैं, यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पर आने के बाद अपने कोष्टक बंद कर देना, जहाँ तक अपन लाइन खींच लेते हैं वहाँ तक आ जाए, फिर कोष्टक बंद करना है, क्लियर। अब इसके बाद कहाँ आ गए अपन, प्लस के चिन्ह पर, प्लस का चिन्ह लगाया और लिख दिया अपन ने यहाँ पर 1,
प्लस का चिन्ह लगाया और लिख दिया अपन ने 1। इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ अपना आगे 3 भी आ रहा है, 3 की ज़रूरत थी अपने लिए, तो देखो यहाँ 3 भी आ गया, यहाँ पीछे अपने 1 की ज़रूरत थी तो 1 भी आ गया। आ रहा समझ में। अब इसमें से कमी किसकी रह रही है अकेले, m की। m अकेला कम पड़ रहा है, तो m कम पड़ रहा है, उसके लिए अपन क्या करेंगे, जो कोष्टक में लिखा है जितनी चीज़, उसके लिए अपन क्या मान लेंगे, m, जैसा अभी अपन ने माना था। तो अपन लिख लेंगे 3q + 2 का होल वर्ग, जो कहते हैं लिखा, बराबर के नीचे बराबर लगाया, और यहाँ पर देखो 3 को ज्यों कहते हैं क्योंकि उसकी तो जरूरत है ही, तो 3 ज्यों कहते हैं लिखा, और जितना कोष्टक में लिखा है उसकी जगह अपन क्या मान ले रहे हैं, m, तो अपन ने इसकी जगह मान लिया m। क्लियर। यहाँ तक हो गया अपना m कोष्टक तक। अब काय पे आ गया, प्लस के चिन्ह पर, तो प्लस का चिन्ह और फिर 1। समझ में आ गया। देखो 3m + 1 उसी रूप में बन गया कि नहीं, देखो इसके जैसा। तो आया समझ में, इस तरह से कर लेना है। अब देखो अपने यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या लिख देंगे कि चूंकि नहीं माना, क्या माना है अपन ने, है ना, तो अपन लिख ले रहे हैं माना। क्या माना अपन ने, 3q², इसकी जगह जो कोष्टक में लिखा है तो उसी को यहाँ लिखेंगे अपन 3q² प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 4q और प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 1 + 1। इस पूरे की जगह अपन ने क्या माना है, इसके बराबर में अपन ने मान लिया है m, माना है इसकी जगह अपन ने m की नहीं, और यहाँ लिख देते हैं फिर 1 पूर्णांक है, 1 पूर्णांक है। इतना समझ में आ गया। देखो इतना सिंपल है, तो बस यही अपना सिद्ध हो गया है। अब अपन लिख देंगे कि अतः 3m, है ना, 3m, ये अपन ने सिद्ध भी किया है कि हाँ 3m आया था, या फिर यहाँ पर लिखा है, उसके बाद लिखा है बुक में लिखा है, ये सब है ना, ये सब नीचे की लाइन कहाँ लिखी है, बुक में लिखी है, 3m या 3m + 1, दोनों में सिद्ध किया अपन ने अभी हाल। एक तो ये वाला किया अपन ने, इसका जब अपन ने वर्ग, इस वाले का वर्ग किया अपन ने तो भी आया 3m + 1, और जब अपन ने इसका वर्ग किया था तो भी आया था 3m + 1, तो अपन ने लिख दिया कि 3m + 1, और जब 3q का वर्ग किया था तो आया था अपना 3m, है ना। तो इसके रूप का 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। इतना समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल है। चलो कर लो इसके लिए।